हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज फिर हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 7 के गणित, जो कि अध्याय 11 सरल समीकरण में प्रश्नावली 11.1 चल रहा था। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी प्रश्न को आसान तरीके से सोल्व करके बता दिया है। और मैं आपको आज प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 5 से आगे की प्रश्न को सोल्व करके बताऊंगा। और जो है प्रश्नावली 1 का और कोई वीडियो नहीं आएगी, इसी वीडियो में आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन सोल्व कराई जाएगी। तो बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर अभी लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जब भी कोई न्यू वीडियो होगी सबसे पहले इसका जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो आपको हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप घर पर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय आपको मैथ में, विज्ञान में, इतिहास में, अगर कोई भी विषय में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा नंबर लीजिए। उस नंबर पर जो है आप हमें कॉल या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो हमारा नंबर है 790-381-913-0। इस नंबर पर कॉल या मैसेज दोनों कर सकते हैं, लेकिन कॉल या मैसेज तभी करना है जब आपको काम हो, वरना फालतू का मैसेज या कॉल ना करें। क्योंकि हमारा भी एक कोचिंग है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं, तो हमें टाइम बहुत कम मिल पाती है, अर्थात हम आपसे बहुत कम टाइम में बात कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को आगे प्रश्न सोल्व करके बताता हूं। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है। और प्रश्न क्रमांक 5 में क्या बोल रहा है, पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं, नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखिए। यहाँ पे जो है ना, समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं ये हमें बताना है, और x का मान हमें दिया गया है। तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो x का मान 5 दिया है ना, ये वाला x का मान आपको ई समीकरण में पुट कर देना है। देखना है 7 के बराबर आता है या नहीं आता। अगर आ गया तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर नहीं आया 7 के बराबर तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। तो हमारा यहाँ x प्लस 2 बराबर 7 है, तो x के जगह आपको 5 रखना है। तो लिख लेते हैं 5 प्लस में 2 बराबर 7, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 बराबर में 7। देखिए ये दोनों तरफ क्या हमारा बराबर है, इसका मतलब ये संतुष्ट करता है, तो यहाँ हम हाँ भर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा समीकरण है और ये x का मान है, इसका मान यहाँ पर रखना है। तो हम अगर यहाँ रखते हैं तो 7 इंटू एक्स का मान 8 और बट्टा में 2 बराबर में 21 आना चाहिए। 8 सती 56 हो जाएगा। 8 सती 56 बट्टा में 2 बराबर 21। 56 में 2 का भाग देंगे तो 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भाग दीजिए 28 बराबर 21, जो कि 28 और 21 बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा, तो यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर यहाँ तीसरा पार्ट दिया गया है 2x प्लस 3 बराबर 19। तो देखिए इतने में जो है हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है और 19 के बराबर इसका आंसर लेके आना है। आता है या नहीं आता, अगर आ गया तो समझ लेंगे कि समीकरण जो है यानी x बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर नहीं आता है तो x बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे 2 है तो हम लिख लेते हैं 2। x का मान चाहिए तो x का मान हमारे पास है ही 4 प्लस में 3 बराबर में 19, और इसको इससे गुना करेंगे तो 8 प्लस में 3 बराबर में 19, जोड़ेंगे तो 11 बराबर 19, जो कि 11 और 19 बराबर नहीं है, तो हम नॉट इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको हिंदी में बराबर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। हमारा क्या होगा, नहीं। समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, अतः x बराबर 4 समीकरण 2x प्लस 3 बराबर 19 को संतुष्ट नहीं करता है, ये आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि अगर दोनों तरफ बराबर है, LHS और RHS दोनों तरफ अगर बराबर है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब देखिए
हमारा जो कि लास्ट पार्ट है 5x माइनस 2/4 बराबर 2। तो इसमें आपको रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो लिख लेंगे हम यहाँ 5, x का मान कितना रखना है 2, और माइनस में 2 और बट्टे में 4। तो 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8/4, 4 में 8 में 4 का भाग देंगे तो 2, और इसके बराबर में 2 है ही, यहाँ पर हम बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए 2 बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो यहाँ हम हाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। रटने से आपकी काम नहीं चलेगी, अर्थात एग्जाम में जो है कोई भी चीज़ को हम लोग समझ कर ही लिख के आते हैं। तो आप समझ लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर समझते नहीं है, रट्टा मारकर अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा पढ़ाई करने में। आप जो है कई चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। रट्टा मारकर आप कितना चीज़ों को याद कर सकते हैं बताइए? 2 गो, 3 गो, 4 गो, 20 गो, उससे अधिक आपका बुक में क्वेश्चन है। कितना रट्टा मारिएगा? तो कहने का मतलब है रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। चूंकि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप वीडियो को पीछे कर करके आप देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ हम अब इसका अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। इसका अगला प्रश्न हमारा क्या है देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न है 7 नंबर। सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। ये हमारा बायां पक्ष है जिसको हम LHS बोलते हैं। ये हमारा दायां पक्ष है जिसको हम RHS बोलते हैं। LHS का मतलब होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। और यहाँ हमारा समीकरण भी है, तो आपको यहाँ पे जो है ना सोल्व करना है, ठीक है। x का मान पहले 0 रखना है। तो देखिए x का मान 0, माइनस में 2 है तो 2। बताइए इसको अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है? माइनस का 2। फिर आपको x का मान 0 रखना है, तो 3 है तो 3, x का मान 0, माइनस में 8, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो 0 माइनस 8 अर्थात माइनस का 8, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम 1 रखेंगे x की जगह, तो 1 माइनस में 2, और यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब राइट हैंड साइड को घटाते हैं, 3, x का मान 1 माइनस में 8, तो 3 माइनस 8 अर्थात माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2 रखना है, x की जगह आपको 2 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ पे x की जगह फिर 2 रखना है, 3, 2 माइनस में 8, 3 दूना 6, माइनस में 8 अर्थात माइनस का 2। तो LHS और RHS ये भी दोनों बराबर नहीं है। अच्छा, अब x का मान आपको 3 रखना, 3 माइनस 2 अर्थात 1, यहाँ पे आपको फिर 3 रखना, 3, और यहाँ पे x का मान 3 रखना है, 3 माइनस में 8, 3 तिया 9, माइनस में 8 बराबर में 1। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। तो x का मान यहाँ ज्ञात करने बोल रहा था, तो x का मान आपका क्या होगा? तो x का मान आपका 3 होगा, क्योंकि हम 3 रखे हैं x की जगह, तभी तो मेरा समीकरण बराबर हुआ, LHS और RHS बराबर हुआ। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, ये आपका आंसर होगा।